हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर भारत ने लगाई इतिहास की सबसे लंबी छलांग। भारतीय वैज्ञानिकों ने दी ऐसी गुड न्यूज जिसे जान पागल हो जाएंगे चीन और अमेरिका। HSTDV के सफल टेस्ट के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल के फ्यूल टैंक को डेवलप करने पर चल रहा तूफानी रफ्तार से काम। जी हां दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्लोबल लेवल पर बवाल मचा दिया है और आए दिन ऐसी गुड न्यूज दे रहे हैं जो दुश्मन का सीना छलनी करने का काम कर रही है। हालात तो यहां तक पहुंच चुके हैं कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका को पटखनी देने की तैयारी कर रहा है। यानी कि चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी जाए तेल लेने, भारतीय वैज्ञानिक हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका से कंपीट करने में जुटे हुए हैं। और एक तरफ जहां अमेरिका के सारे हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फेल होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वैज्ञानिकों को हाइपरसोनिक सेक्टर में दनादन सफलता हासिल होती जा रही है। और तो और अब रूस भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए भारत की मदद करने को तैयार हो गया है और वो अपने जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। लेकिन रूस द्वारा सिर्फ एक ही कंडीशन रखी गई है कि अगर वो अपने जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत को देता है तो भारत इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करे उसका एक्सपोर्ट ना करें, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक इतनी क्रिटिकल है कि अगर गलत हाथों में पड़ गई तो इससे न केवल भारत को बल्कि रूस को भी भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न तो रूस के जिरकॉन मिसाइल की बात करेंगे और ना ही जिरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डेवलप किए जा रहे ब्रह्मोस 2 की, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी रूप से डेवलप किए जा रहे एक ऐसे मायावी हाइपरसोनिक योद्धा को लेकर सामने आ रही अपडेट से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मोस 2 से पहले ही DRDO के वैज्ञानिक स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिर्फ एक नहीं बल्कि एक साथ दो हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतवासी के लिए काफी सम्मान की बात है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रोजेक्ट विष्णु की। इस प्रोजेक्ट को लेकर DRDO की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है जिसे जानने के बाद चीन और अमेरिका जैसे देश सदमे में चले जाएंगे, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सिर्फ 1 साल के अंदर भारत को अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि भारत का प्रोजेक्ट विष्णु आखिर है क्या। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि DRDO की तरफ से प्रोजेक्ट विष्णु को लेकर कौन सी धमाकेदार अपडेट दी गई है। दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु DRDO का एक बेहद ही खतरनाक और सीक्रेट प्रोजेक्ट है, जिसे भारतीय डिफेंस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों मिसाइलें कोई मामूली मिसाइलें नहीं होगी, बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए काल साबित होगी, क्योंकि इनको हाइपरसोनिक श्रेणी के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें कितनी खतरनाक होती हैं, इसको लेकर आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन मिसाइलों की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि अभी तक दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इनको पकड़ पाने में सक्षम नहीं है। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जिन 2 मिसाइलों को डेवलप कर रहा है वे कितनी ज्यादा एडवांस और खतरनाक होंगी। जानकारी के मुताबिक भारत जिन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप कर रहा है वे हाइपरसोनिक तो होंगी ही, साथ ही हाइपरसोनिक स्पीड से भी 2 गुने रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होंगी। 5 मैक की स्पीड से हमला करने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। लेकिन भारत की इन दोनों मिसाइलों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों मिसाइलें 10 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला कर सकेंगी। और इनकी इसी तेज रफ्तार की वजह से माना जा रहा है कि इस मिसाइल को अमेरिका और रूस भी नहीं रोक सकते। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली पहली मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम होगी, वहीं दूसरी मिसाइल को राफेल या सुखोई पर तैनात किया जाएगा।
जो हवा से जमीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनने वाली दोनों मिसाइलों का डेवलपमेंट तभी कंप्लीट हो पाएगा जब डीआरडीओ के वैज्ञानिक इसके लिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV को सफलतापूर्वक डेवलप कर लें, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने के लिए सबसे अहम है। बाकी मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत के पास पहले से ही मौजूद है और इसको लेकर डीआरडीओ के वैज्ञानिक बीते कई सालों से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मानव रहित स्क्रैमजेट के हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का पहला सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट एक प्रदर्शन विमान है, जो विमान 6126 से लेकर 12,251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरे उसे हाइपरसोनिक विमान कहा जाता है। 2020 में HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय के लिए किया गया था। उस समय इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसकी स्पीड को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं तो पाकिस्तान पर हमला सिर्फ कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। इस यान के जरिए बम भी गिराए जा सकते हैं या फिर इसे ही बम बनाकर दुश्मन के अड्डे को नेस्तोनाबूद किया जा सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड बेहद घातक होगी। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, यानी कि पलक झपकने से पहले ही मिसाइल 2 किलोमीटर दूर जा चुकी होगी। इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए भारत दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, HSTDV का इस्तेमाल करते हुए भारत बेहद ही कम लागत में अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकता है। और अब इसी HSTDV को लेकर ऐसी गुड न्यूज सामने आ चुकी है जो न केवल चीन बल्कि अमेरिका को भी हैरान कर देगी। IDRW द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार डीआरडीओ के वैज्ञानिक HSTDV के सारे सक्सेसफुल ट्रायल्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब इसके बाद प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप की जाने वाली दोनों मिसाइलों के लिए नई फ्यूल टैंक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, ताकि हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ते समय मिसाइल फ्यूल टैंक को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हाइपरसोनिक मिसाइलें हवा में उड़ान भरती हैं, तब इनकी स्पीड एक आम मिसाइल की स्पीड से लगभग 5 गुना अधिक होती है, जिससे इनके ऊपर वायुमंडलीय घर्षण का प्रभाव इतना अधिक पड़ता है कि मिसाइल का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। ऐसे में इन मिसाइलों की बॉडी और फ्यूल टैंक को तैयार करते समय अधिक क्रिटिकल तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मिसाइल बीच रास्ते में ही पिघलकर क्रैश कर जाएगी और टारगेट पर हमला विफल हो जाएगा। सामने आ रही जानकारी के अनुसार डीआरडीओ द्वारा इस फ्यूल टैंक का डेवलपमेंट आने वाले 6 महीनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा और बाकी की टेक्नोलॉजी भारतीय वैज्ञानिकों के पास पहले से ही मौजूद है। ऐसे में डीआरडीओ ने ऑफिशियल डेट रिलीज करते हुए पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप की जा रही अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल साल 2025 तक उतारने जा रहा है, यानी कि ब्रह्मोस 2 से पहले ही भारत को ऐसा मायावी योद्धा मिलने जा रहा है जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों की ताबीज बना देगा। और गर्व करने वाली बात यह है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक इसको पूर्ण स्वदेशी तकनीक से डेवलप कर रहे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप की जा रही दोनों मिसाइलों में किसी विदेशी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ना ही इसके लिए रूस की मदद ली गई है। इसके अलावा अगर भारत 2025 तक अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल उतार देता है तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा और अमेरिका भी भारत से पीछे हो जाएगा। हालांकि कुछ ही सालों में भारत का एक और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट ब्रह्मोस 2 भी दस्तक देने की तैयारी कर रहा है, जिसको रूसी मिसाइल जिरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डेवलप किया जा रहा है। और इन्हीं सब तैयारियों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत दुश्मनों की लंका ध्वस्त करने के लिए हाइपरसोनिक हथियारों पर बेहद मजबूती से काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत द्वारा प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत डेवलप की जा रही हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज कितनी होनी चाहिए?
आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।